हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं तिलक शर्मा अंतिम प्रहार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अंतिम प्रहार ये यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य आपके मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये वो मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और जो अक्सर कर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और आगे चल के हमें एग्जाम में भी परेशान करते हैं। तो इस सीक्वेंस में हम लोग अपना पहला टॉपिक आज कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपल्स। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पाइथागोरियन ट्रिपल्स जो है ये आपका ऐसा टॉपिक है जो कि आपके क्लास 8 में और आगे चल के क्लास 9, 10, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक्स है। अब पाइथागोरियन ट्रिपल, जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर पाइथागोरियन, क्योंकि पाइथागोरियन वर्ड हमारा यूज हुआ है यहाँ पर, तो पाइथागोरियन जो वर्ड है ये हमारा किससे रिलेट करता है? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सबसे पहले इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसको समझे बिना हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरियन जो थ्योरम है ये आपके क्या है? द कोर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन द पाइथागोरियन थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर हम लोग कैसे इसको याद रखते हैं कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, विच रिलेट्स द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और पाइथागोरस जो थ्योरम होती है बेसिकली किस पे अप्लाई होती है? हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पे। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं ये आपके इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे पहले। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे वो एंगल्स हैं जिसमें एक एंगल आपका क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। ये हमारा क्या है? एल्टीट्यूड है, ये बेस है और ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो आपका किसके? एल्टीट्यूड के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको हमें पाइथागोरस थ्योरम को पहले समझना जरूरी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ये क्या है आपका? इसको अगर हम समझेंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि यहाँ पर जो हम इंटीजर्स कंसीडर करते हैं वो सारे कौन से होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का ये क्या है? एक ऐसा सेट है दैट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है उसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो एग्जांपल है वो आपका 3, 4, 5 एक ये होगा। इसके अलावा अदर एग्जांपल 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 28, 15 और 17। अब अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो आपका सेट दे रखा है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है? जो सबसे लार्ज नंबर होगा उसका स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर किसके? 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 अगर 25 के इक्वल आ रहा है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए हम इसको एज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंसीडर करते हैं। सेम यही सिचुएशन आपका 5, 12, 13 के लिए आप क्या करोगे? 13 का स्क्वायर करोगे, वो 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा। आगे 25 का स्क्वायर करोगे तो वो आपका 24 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो इसको। इसके अलावा 8, 15 और 17 ये भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर होगा वो बचे हुए रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब इसके बाद हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट्स। अगर हमें कोई एक नंबर दे दिया गया है और हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे, क्या फॉर्मुलेस यूज करेंगे, इसको समझना जरूरी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथागोरियन ट्रिपल्स का। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है या फिर आपके ट्रिपलेट को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जिसमें आपका जो ए है, ए आपका 2m के इक्वल दिया है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो 1 मेंबर होगा वो आपका 2m के इक्वल आएगा। सेकंड वन आपका जो नंबर है वो आपका m स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड वन नंबर आपका m स्क्वायर प्लस 1। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका m रहेगा ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 1 के इक्वल आ जाएगी इस तरीके से। तो ये ग्रेटर देन 1 के हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आगे कंसीडर करने के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वेरिफिकेशन आपको जैसे पहले बताया गया है कि अगर हमें वेरीफाई करना है कि जो सेट ऑफ नंबर्स दे रखा है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो हमें उसको पाइथागोरियन जो थ्योरम है उस पे हमें पुट करके उसको चेक कर लेना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं आपके 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में आप देखते हो कि पाइथागोरियन जो आपके ट्रिपलेट है आपका उनका सेट दे रखा होता है, आपसे पूछा जाता है कि ये प्रूफ करो या ये चेक करो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको हम इस तरीके से चेक कर लेंगे। चलिए, इसके बाद आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के थ्रू ये समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर गिवन है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। तो यहाँ पर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें लिखना है जिसका एक मेंबर क्या है आपका 6 दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? आपका 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर
+1 से। अब यहाँ पर ये बताओ, ये जो आपका मेंबर गिवन है ये आपका इवन नंबर है। इवन नंबर 2m या तो 2m हो सकता है, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, इसके होने के चांसेस कम है क्योंकि जो इवन नंबर है वो 2 के हमेशा मल्टीपल की फॉर्म में रहेंगे। जैसे आपका ये 6 है, इसको हम 2m के इक्वल करें तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3 आ जाएगी। m की वैल्यू 3 आ गई। अब m की वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका? ये कितना आ जाएगा? 8। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? m की जगह आपको क्या रखना है? 3। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो 9 और 1 कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। तो जो मेंबर हो जाएंगे आपके वो क्या आ जाएंगे? एक पहले 6 गिवन था, बचे हुए 2 मेंबर आपने फाइंड आउट किए हैं 8 और 10। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 24 आपको गिवन है। 24 को अब इसको सॉल्व देखो हम दो तरीके से करेंगे। जैसे 24 जो है आपका ये 2m आगे m स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसके बाद में m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब या तो इसको 2m के इक्वल मान लोगे तो m की वैल्यू 12 आ जाएगी और यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 के से आप इसके अदर मेंबर को फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन 24 को जब आप इसके इक्वल रखते हो m स्क्वायर माइनस 1 के, यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 24 रखोगे तो यहाँ पर जो माइनस 1 इधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका? 25। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5 आ जाएगी, ठीक है। अब इससे हमें m की वैल्यू पता लगी, कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई, ठीक है। m की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर 2m है, यानी कि 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेंबर? ये 10 आ जाएगा। इसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो m की जगह आपको 5 का स्क्वायर रखना है। 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये 26। तो इसका जो एक आंसर है वो क्या हो जाएगा? जैसे एक मेंबर 24 दे रखा था, एक 10 पता लगा, 10, 24 और 26 इस तरीके से। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम 2m को अगर हम 10 के इक्वल मानते 24 के इक्वल मानते हैं तो m की वैल्यू कितनी आती है? 12 आती है, ठीक है। m की वैल्यू अगर 12 है, इसको अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 में रखेंगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि आपका कितना आएगा? 144 माइनस 1 143, ठीक है। इसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 12 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 1 कितना आएगा? 145। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है आपका कि ये आपका 24 था, 24 कॉमा 143 कॉमा 145 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से आपके दो आंसर यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों आपके जो नंबर हैं 7 और 17, ये क्या है आपके? ऑड नंबर। अब ऑड नंबर के रेस्पेक्ट में हमें करना कैसे होता है इसको जरा समझेंगे। सबसे पहली चीज, या तो हम इसको 2m m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें। अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये ना m स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में m की वैल्यू कोई इंटीजर फॉर्म में आएगी, ना m स्क्वायर माइनस 1 के रेस्पेक्ट में। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो, इससे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 2m हो नहीं सकता, क्योंकि आपका 2m इवन नंबर के रेस्पेक्ट में यूज होता है। m स्क्वायर प्लस 1 जब पुट करेंगे तो m की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगी और m स्क्वायर माइनस 1 की जगह यूज करेंगे तब भी m की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगी। तो इस केस में हमें करना क्या है? 7 का, हाँ अब देखो इसमें जो हमने देखा कि हमने फॉर्मूला लगा के देख रहे हैं तो इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके रेस्पेक्ट में? हम ये देखेंगे कि हम इसको जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है आपका? 49। अब 49 को कैसे यूज करना है हमें? सबसे पहले 49 माइनस 1 अपॉन 2, इसके बाद दूसरा नंबर जो आएगा वो कैसे आएगा? 49 प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 49 माइनस 1 48 अपॉन 2 करेंगे तो 24 आएगा। इसके बाद में जब आप 49 प्लस 1 माइनस डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका 50 अपॉन 2 कितना आएगा? 25। तो जो मेंबर हो जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? 7, 24 और 25 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है जब भी ऑड नंबर के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा और आपके जो पेयर है उनके रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पर कोई भी आंसर फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आपको यही करना है, जो भी ऑड नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करना है। उसमें एक बार आपका जो स्क्वायर करके जो रिजल्ट आया होगा उसमें एक बार -1 एक बार +1 डिवाइड बाई 2, उससे आपको बचे हुए दो नंबर मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन 17 है, क्या इसके रेस्पेक्ट में भी सर हम ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। 17 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आता है आपका? 289, ठीक है। अब नंबर कैसे पता करोगे? 289 माइनस 1 अपॉन 2 कॉमा 289 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। इस तरीके से चलो रफ कर देते हैं इसको, थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? 289 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 288 डिवाइड बाई 2 144 और ये क्या आएगा? 145 आ जाएगा। तो मेंबर क्या आ जाएंगे आपके? 17, 144 और 145
ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब आप कहोगे सर इसको क्या हम उस तरीके से कर सकते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो उससे भी चलो करके देख लेते हैं। 2m यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 आगे m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर 2m से तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि 2m हमारा इवन नंबर के रेस्पेक्ट में यूज होगा। m स्क्वायर माइनस 1 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू आपकी इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगी, क्योंकि 18 को अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका इरेशनल नंबर आएगा। m स्क्वायर प्लस 1 में अगर हम इसको यूज करते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अगर हम 17 पुट करें तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 16, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। हमने रूट निकाल लिया। अब m की वैल्यू हमें मिल गई तो उसको हम बचे हुए यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो ये आपका 16 माइनस 1 कितना आएगा आपका 15। ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो अब पेयर जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो एक तो नंबर आपका क्या था ये 8 था, एक 15 था और एक क्या आएगा आपका 17। ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 8, 15, 17। ये भी आंसर यहाँ पर सही है और ये भी आंसर सही है। जो भी आप करके आओगे आपका कोई भी गलत नहीं होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर जब हम जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जो कंडीशन है आपको पता ही है, जब भी आपको चेक करना पड़ जाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो बचे हुए नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। जैसे 10 का स्क्वायर कितना आता है आपका 100। अब बचे हुए नंबर क्या है आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 36 प्लस 64 कितना आ जाएगा आपका, दोनों का सम 100। यानी कि इस केस में LHS इक्वल टू RHS क्या आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हो कि ये वाला जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। आप बचे हुए बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 15 का स्क्वायर करके देखोगे 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं आएगा। अगले सी वाले ऑप्शन में भी 10 का स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। और लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 जो है वो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 10, 6 और 8 सही हो जाएगा। तो बच्चों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य यही था ताकि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लेकर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।